ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम का 24वां अध्याय, जिसका शीर्षक है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। हम इस अध्याय पे पहुंच चुके, बहुत कह चुके, काफी दिन से पढ़ भी रहे हैं। शिव जी प्रचेता से बड़े प्रसन्न हैं, प्रकट हुए हैं, दर्शन दिए हैं, और ना केवल दर्शन दिए हैं, अभी ज्ञान भी दे रहे हैं। और ज्ञान दे रहे हैं, भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं, और प्रचेता उसको सुन भी रहे हैं। कितना अद्भुत सीन है। शिव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और प्रचेता हाथ जोड़कर ज्ञान स्वीकार भी कर रहे हैं। कई बार ज्ञान देने वाला ही नहीं होता कोई जीवन में, है ही नहीं। जैसे जी रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं, जैसे मन कर रहा है वैसे ही जी रहे हैं। आज यहाँ जाने का मन करता है, वहां चले जाते हैं, कहीं वहां जाने, कहीं और जाने का मन करता है, कहीं और चले जाते हैं। जो खाने का मन करता है वो खा लेते हैं, जो पहनने का मन करता है वो पहन लेते हैं, जो देखने का मन करता है वो देख लेते हैं, जो सुनने का मन करता है सुन लेते हैं, जो गाने का मन करता है गा लेते हैं, जो सूंघने का मन करता है सूंघ लेते हैं। ऐसी जिंदगी चल रही है बहुत लोगों की। कोई ज्ञान देने वाला ही नहीं है, और कहीं सौभाग्य से ज्ञान देने वाला है तो ज्ञान सुनने वाला नहीं है। और कहीं परम सौभाग्य से ये दोनों आ जाएं, देने वाला भी और सुनने वाला भी, तो भले ही देने वाला पूर्ण ज्ञानी ना हो और सुनने वाला पूर्ण श्रद्धालु ना हो, लेकिन फिर भी ये परस्पर संबंध उतना ही मिठास देता है जितना पूर्ण और पूर्ण। धीरे 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 डेवलपमेंटल स्टेज पड़ जाती है। वो थोड़ा सुनता है तो हृदय में और लालसा जागती है, वो थोड़ा और सुनने की इच्छा जागती है तो थोड़ा और सुनाता है, थोड़ा और सुनाता है तो थोड़ी और इच्छा जागृत होती है। और ये चरम सीमा तक ले जाती है आदमी को। न सुनने की इच्छा कम होती और ना पढ़ने की। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत लीलाएं हैं, मन ही नहीं भरता। जितना सुनते हैं और सुनने का मन करता है। तो प्रचेतास के साथ वही हो रहा है। शिव जी ने उचित पात्र जान इन लोगों को दर्शन भी दिए और ज्ञान भी। हम पढ़ रहे थे रुद्र गीता, और रुद्र गीता में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे शिव जी, और कितना साइंटिफिकली बता रहे हैं। पहले अंतकरण की 4 चीजों के विषय में और उनके जो प्रिसाइडिंग डीटीज हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। फिर भौतिक, फिर बाहर ग्रॉस एलिमेंट्स पे आ गए। ग्रॉस एलिमेंट्स के बाद और सूक्ष्म चीजों की तरफ बड़े, मन बुद्धि अहंकार। फिर भगवान की सुंदरता के विषय में आ गए। फिर भगवान के शोल्डर, भगवान की चेस्ट, भगवान की नाभि, भगवान की जांघें, भगवान के चरण कमल तक पहुंच गए। उसके बाद ये भी बता दिया कि रिजल्ट क्या होगा, ये सब स्तुति करने का, ये सुनने का रिजल्ट क्या आने वाला है। और भक्ति इज टॉप मोस्ट, हाँ, इसको भी एस्टेब्लिश कर रहे थे। अब हम मिलके इसको आगे पढ़ेंगे। यहां तक हमने कल किया था। मंगलाचरण करके हम आज की क्लास को आरंभ करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। तो रुद्र गीता हो रही है, पढ़ रहे हैं हम। शिव जी ये बता रहे थे कि अपने भ्रुकुटी विस्तार मात्र से काल तक्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकते हैं। वही दुर्जय काल आपको चरण कमलों की शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं आता। ये हम सब पढ़ चुके थे। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है, ध्यान से सुनिए अब, संयोग से यदि कोई क्षण भर के लिए भी भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन है। तो अगर किसी व्यक्ति को भक्त की संगति मिल जाए और वो उसका संग करने लगे, संग का भी बहुत विस्तारित अर्थ है। संग का अर्थ है खुले हृदय से विश्वास करके उन्हें सुना जाए। संग यही है। संग का मतलब है बिल्कुल शरणागति से, एकदम बिना विचलित हुए, पूर्ण शरणागति से अपने हृदय को प्रकट करना और उनसे सुनना। जब तक इतना गहरा रिश्ता नहीं होगा, जब तक इतनी गुहितम बात एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे, डेप्थ नहीं आएगी, संग नहीं होगा। औपचारिकताओं में संग तो बहुत समय तक बिताया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति होना चाहिए जिससे हम हृदय की सब डिस्कशन कर सके, और वो हमारा शुभ चिंतक होना चाहिए, जिसको जनरली गुरु कहा जाता है। हमें उससे अपने हृदय की कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, कोई डाउट नहीं, चाहे कुछ भी हो। एक बार ऐसा कोई करके तो देखे। जब ऐसा कोई करेगा, उसके हृदय से बहुत भार हल्का हो जाएगा, बहुत भार हल्का हो जाएगा। हम इतना भार लेके अपनी जिंदगी में जीते हैं, इतनी पुरानी पुरानी बातों को। आप सोचिए, उस व्यक्ति के साथ ये हुआ, इस व्यक्ति के साथ ये हुआ, मेरे जीवन में भाई ने ये किया, मम्मी ने ये किया, भांजे ने ये किया, दादी ने ये किया। हम सब लेके घूमते हैं अपने हृदय में, भारी भरकम हृदय है। और रोज ये भार बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। और मन का काम है छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाना।
ये मन का काम है। इतनी सी बात होती है, उसको इतना चबा इतना बड़ा पेश करता है मन। क्यों? क्योंकि भविष्य दिखाने लगता है। वो भय कर देता है आगे जाके, ऐसे हो जाएगा एक दिन, ऐसे हो जाएगा एक दिन, ऐसे हो जाएगा एक दिन, ऐसे हो जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके सामने अपने हृदय को हम एकदम निचोड़ के रख दें। एकदम कुछ नहीं रह रहा हमारे हृदय में। इसको बोलते हैं संग करना। अगर ये संग किसी गलत के साथ हो गया तो समाप्त। मटेरियल वर्ल्ड के लोगों के साथ अगर हमने ऐसे चर्चाएं करी तो समाप्त हो जाए। थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था 6 प्रकार के कुसंग, 6 प्रकार के मटेरियल एसोसिएशन, एथीस्ट्स। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं 6 प्रकार का सुसंग। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये विचार करना चाहिए कि हमको, जैसे यहां जी बता रहे हैं, हमारे को गाइडेंस दे रहे हैं, क्षण मात्र संग से वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि ना तो उसे ज्ञान के फल, ना उसे कर्म के फल, इनके फलों के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा। फ्रूटिव एक्टिविटीज के प्रति इसका कोई आकर्षण ही नहीं होगा। उसका आकर्षण ही नहीं है मुझे क्या भौतिक चीज मिलेगी। कई बार हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हमें कुछ भौतिक लाभ चाहिए, कुछ सपोर्ट होगी, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ भौतिक चीज मिलेगी। आध्यात्मिकता में जाएंगे, यहां शिव जी कह रहे हैं तनिक भी उसको आकर्षण नहीं है, उसको अट्रैक्ट नहीं करता वो। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए क्या रखा है? जनरली लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? ताकि उन्हें कुछ बेनिफिट चाहिए, उनकी लॉटरी लग जाए, उनको अच्छा पति मिल जाए, पति को अच्छी पत्नी मिल जाए, देवताओं के पास बच्चे की नौकरी लग जाए, यश फैल जाए। यही सब चीजें हैं मोटा मोटी लोगों की जिंदगी में। और क्या है जिंदगी में? यही भौतिक सुख, आकर्षण। लेकिन जो पूर्णतः शरणागत है, जिसने किसी भक्त का गहरा संग लिया है, तो हम सबको शुद्ध भक्त का संग मिल रहा है, शिल प्रभुपाद जी का संग मिल रहा है। इसलिए नित्य प्रभुपाद जी के संग में रहो, नित्य प्रभुपाद जी की छत्र छाया में रहो। जो प्रभुपाद जी के शास्त्र हैं ये हमको भटकने नहीं देंगे, नहीं भटकने देंगे। ये कवच है, कवच। भौतिक आकर्षण आपको भाएगा नहीं। यू विल बी पावरफुल। तो यहां पर शिव जी ने बड़े प्रेम से बताया कि संग करो भक्त का। और संग कैसे करो? बिल्कुल हृदय से। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं, और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें। शिव जी कह रहे हैं, ध्यान से फिर से पढ़ रहा हूं। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, शिव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और आप बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति का करने की अनुमति दे दें। क्या बात है! एक वैष्णव से दूसरे वैष्णवों का गुणगान सुनिए। एक महान वैष्णव नाम यथा शंभु, श्रेष्ठतम डिवोटी,
वो जिसके मुख से हर वक्त भागवतम ही निकलती है। जिनमें योग्यता नहीं है उनको भी भागवतम ही सुनाते हैं कि एक दिन तो कल्याण होगा। आज शिव जी के हृदय की स्तुति सुन लीजिए। लोग जिनसे मांगते हैं शिव जी से मांगते हैं लोग। आशुतोष हैं वो, आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लोग उनसे मांगते हैं। अरे वो क्या मांगते हैं वो सुनो। इसलिए अलाइनमेंट जरूरी है, अलाइनमेंट। शिव जी कह रहे हैं मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। और संग नहीं चाहिए, क्या कह रहे हैं, अनुमति दीजिए कि मैं आपके भक्तों का संग कर सकूं, आज्ञा दीजिए मुझे। कितने, मतलब कितने आज्ञाकारी होंगे। ये बात तो हमने आगे आने वाले स्कंदों में मिलेगी, जब हम कथा सुनेंगे समुद्र मंथन की। वहां फिर शिव जी की शरणागति की चर्चा होगी। तीसरे स्कंद में भी शिव जी की चर्चा हुई थी जब हमने पढ़ा था। जब दक्ष के प्रति, दक्ष और शिव जी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके कारण भी शिव जी नहीं थे। डिवोटीज आर अबव मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अबव। जब तक भौतिक शरीर में है मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती रहेगी, बट वी आर अबव द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कितना बड़ा हृदय है शिव जी का, ये हमने तब पढ़ा। आगे बढ़ गए। अगले स्कंद में, आप आगे आने वाले स्कंदों में पढ़ोगे, जब विष निकला समुद्र मंथन लीला में से, तो उस विष को भी भगवान की आज्ञा स्वीकार करके शिव जी ने ग्रहण कर लिया। सोचिए, भगवान ने बोला ये विष कौन लेगा। कभी कभी, बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी जो आपको सबसे प्यारा होता है ना, आपको पता होता है वो तो झेल लेगा, वो झेल लेगा। और जो आपको बहुत प्यारा नहीं है ना, वो झेल नहीं पाएगा, कच्चा है। सच्ची बात है। जो आपको बहुत प्यारा है, यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, यू नो ही विल हैंडल। भगवान को इतना विश्वास था शिव जी पर। सोचिए, किसी को सुरभि गाय दे दी, कौस्तभ मणि खुद रख ली, लक्ष्मी भी खुद रख ली, घोड़ा मिला तो किसको दे दिया, बलि महाराज को। हाथी निकला ऐरावत, किसको दे दिया, इंद्र को। सबको बांट रहे हैं चीजें। विष निकला जिसको कोई नहीं लेना चाहता, उसको बोला शिव जी आप लोगे। अब मान लीजिए आप लोगों के साथ ऐसा हो, गिफ्ट बांट रहा हो कोई व्यक्ति, या मैं ही बांट रहा हूं मान लो। अब मैं किसी को बुला के दे रहा हूं, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। और किसी को दिया जाए केवल खाली पैकेट, बोले तेरे लिए कुछ नहीं लाया मैं। क्या होगा, युद्ध होगा। क्या होगा, अध श्री महाभारत कथा अभी शुरू हो जाएगी। ठीक बात है। लेकिन अपने को विष दे दिया भगवान ने, जो अपना सबसे करीब है। वैष्णव नाम यथा शंभु। शास्त्रों में ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य इत्यादि कोटि देवता भी
कोटि कोटि देवता भी वो सब शिव जी का मुकाबला नहीं कर सकते। शिव जी की प्रेमा भक्ति का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन तब भी विष उन्हीं को दिया। जब शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने बोला, भगवान ने शिव जी को देख के बोला आपके लिए। शिव जी ने हाथ जोड़ के कहा आपने मुझे सेवा के लायक समझा। ही वॉज सो हैप्पी। डिवोटी कब खूबसूरत होता है? डिवोटी ऐसे खूबसूरत होता है when he is ready to accept even wish। और अगर वो रिटेलिएट करता है, मैं क्यों पीऊं विष, मुझे क्यों दिया विष आपने, नहीं, वो इतना खूबसूरत हो जाता है जब वो हाथ जोड़ के उसे भी स्वीकार कर लेता है। यही वो शिव है जिसकी भगवान राम फिर स्तुति करेंगे। वो क्यों करेंगे? वो बताना चाहते हैं सबको, मेरे भक्त को देख लो कैसा होता है। इसका जग में मैं भी गुणगान करता हूं। क्यों? ये विष पी गया मेरे लिए। हम में अगर कोई अपना भौतिक नुकसान हो रहा हो, बर्दाश्त नहीं होता हमको। पर आप शिव जी का मूड समझिए। लुक एट द मूड। ही इज रेडी। वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को बोला भगवान ने पीने के लिए, हाँ इनकी इच्छा है, मेरी इच्छा वही है जो इनकी इच्छा है। दैट्स व्हाट मेक्स हिम ग्रेट। और इसी वजह से भगवान भी लट्टू रहते हैं शिव जी पे, है कि नहीं? राम बन के आए तो हनुमान शिव जी, और हनुमान के प्रति लट्टू। अपनी थाली में बैठ के खिलाया भगवान राम ने हनुमान जी को। अपनी थाली में बैठ के कितना बड़ा सम्मान दिया। जब सारे वानर अयोध्या पहुंच गए, लंका विजय हो चुकी, हनुमान जी और पूरे जितने वानर थे सब पहुंच गए अयोध्या। भगवान राम ने फीस्ट रखी। अब फीस्ट रखी तो खूब थालियां सज गई, सारे के सारे बैठे हैं प्रसादम हॉल में, एक लाइन लगा के। कौन? वानर। सारे हजारों लाखों वानर लाइन लगा के बैठे हैं। अब उनको दिया गया प्रसाद। प्रसाद में क्या था? चने। वो चने को ऐसे दबाओ तो छिलका हाथ रह जाता है, चना उड़ जाता है। अब सब बैठे हुए हैं, हनुमान जी ने एक चना लिया। सब लोग देख रहे हैं, भाई हमने कभी राज्यसभा में खाया तो है नहीं, हम तो पेड़ पौधे खाते आए हैं, अब हमें क्या पता यहाँ कैसे खाना है। तो सब वानर चुपचाप बैठे हैं। किसको देख रहे हैं? हनुमान जी को। वो लीडर वही है। अब देख रहे हैं जो हनुमान जी करेंगे वही हम करेंगे। हनुमान जी वो एक दाना लेके, अब हनुमान जी को भी नहीं पता कैसे खाना है। कोई एटिकेट्स मैनरिज्म की कोई क्लास थोड़ी हुई है। हनुमान जी ने पकड़ के देखा, क्या सा है, बड़ा स्वादिष्ट सा लग रहा है, दबाया, वो अंदर से निकल गया और छिलका हाथ में रह गया। जो जितने 1-2 लाख वानर बैठे थे, सबने लगा यही स्टाइल है अयोध्या का, राज्यसभा का स्टाइल यही है। वो सब पकड़ पकड़ के पिटक पिटक दबाने लगे, और अंदर से सारा माल बाहर, और माल बाहर, कोताहल मच गया वहां। कोई किधर भाग रहा है, किसी का मटर कहीं गिर गया, किसी का चना किधर गिर गया, सब भाग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ओ भगवान राम इतना हंसे। भगवान राम ने हनुमान जी के साथ केले के पत्ते पे बैठ के प्रसाद पाया। तो हनुमान जी ने बोला, हे स्वामी, आप तो स्वामी हो, मैं आपके साथ कैसे खा सकता हूं? भगवान राम ने उंगली से ऐसे लाइन खींची केले के पत्ते पे। आधी थाली तुम्हारी, आधी थाली मेरी। तब से केले के पत्ते के बीच में लाइन है। पहले ये लाइन नहीं होती थी। ऐसी लोक कथा है कि उसको लाइन खींच गई। इधर हनुमान खा रहे हैं, इधर भगवान राम। कितना बड़ा सत्कार दिया। अरे जिनका जूठन खाने के लिए ब्रह्मा, शिव आदि सब लगे हुए हैं, उनको अपने साथ बिठा के खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीत गए हैं वो अपने प्रेम, अपनी विनम्रता से।
सेवक के मूड को छोड़ते नहीं, बोलते मैं सेवक ही हूं, आपको अच्छा लग रहा है यही, यही मेरे लिए सही। क्यों नहीं स्वामी लट्टू हो जाएगा ऐसे शिष्य पे? क्यों नहीं होगा वो? कोई कारण ही नहीं है। और यहां शिव जी कह रहे हैं, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा के बिना मैं ये भी नहीं करूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा दीजिए? आपके भक्तों का संग कर सकूं, आपके डिवोटीज का अगर मैं संग करूंगा, ये मेरे लिए आपका असली आशीर्वाद होगा। देखिए भगवान का असली आशीर्वाद, शिव जी पोल खोल रहे हैं भगवान की। फिर से पढ़िए, अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करके वे पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में, शिव जी की समझ है ये, ध्यान से सुनिए, मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दे दे। शिव जी कह रहे हैं आपका असली आशीर्वाद ये है, पर हमें वैष्णव वैष्णव लगते ही नहीं। शिव जी संग करने को ललायत है, वी डोंट केयर। तात्पर्य में शिल प्रपात जी हमें समझा रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रपात की जय। गंगा जल सभी प्रकार के पापों के फलों का निवारण करने वाला माना जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कल्मश धुल जाते हैं। गंगा जल की ऐसी महिमा का कारण है यह है कि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकलती है। तो गंगा जी कैसे सारे पाप धो सकती है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर पावर है। पावर कहां से आई? भगवान के चरणों से निकली है। इसी प्रकार जो प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमल के संपर्क में रहते हैं और जो उनके गुणों का गायन करते हैं, वे सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं। हरि हरि। रूपा जी कह रहे हैं कि गंगा चरणों से निकली, निकल गई, लेकिन जो चरणों पे लगा हुआ है, जो निकली है चरणों से, वो शुद्ध करने की ताकत रखती है। जिसने चरणों को पकड़ा हुआ है, क्या वो नहीं रखेगा? वो भी रख देगा। उनके गुणों का जो गायन करता है वो धीरे धीरे सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। अभी हमें बहुत, मेरे में तो है कल्मश, लेकिन मैं क्योंकि गान करूंगा, जान लगाऊंगा, सारे कल्मश एक दिन दूर हो जाएंगे। ऐसे शुद्ध भक्त ही सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर का गीत है कि भगवान चैतन्य के भक्त में इतनी शक्ति है कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड को बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दूसरे शब्दों में भक्तों का कार्य है कि वे भगवान की महिमा का उपदेश करें। ये भक्तों का कार्य है, ड्यूटी है उनकी। और सभी बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व पद तक पहुंचाएं। तो भक्तों का कार्य है कि भगवान की महिमा को उपदेश दें, ताकि सारे बद्ध जीव धीरे धीरे, जब हम श्रवण करेंगे, धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी, धीरे धीरे होगी। भले विश्वास नहीं है शास्त्र पे पूरा, भले लगता है कि नहीं हो सकता, ये पॉसिबल कैसे है, कहीं नहीं हुआ, लेकिन शास्त्र गलत नहीं हो सकते। विश्वास की आंख। यहां पर सुसत्व शब्द का अर्थ शुद्ध सत्व है, जो भौतिक सत्व के आगे की दिव्य अवस्था है। शिव जी अपनी विशिष्ट स्तुति के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्तों की शरण में जाया जाए। दिस इज द क्रक्स। जिनका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो, जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसे भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। तो जब तक पूर्ण रूप से कृपा नहीं होगी, तब तक मोहग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप
कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। सोचिए, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हंसते हंसते समझ जाएंगे भगवान को, और कभी माया में नहीं फंसेंगे। माया बहुत प्रबल है। अगर हमने इस मन को ट्रेनिंग नहीं दी मारने की, आज एक दिन तो मैं इसको तोड़ूं, एक दिन तो मैं इस प्रोसेस से आगे बढ़ जाऊं, मैं ऐसा करूं कि ये विनम्रता जो भाव है ना, ये बहुत खतरनाक, बहुत अमेजिंग है। आपके नाम यश स्वरूप कार्य का गाएं, यही आशीर्वाद होना चाहिए। भक्तों से यही आशीर्वाद भी मांगना चाहिए कि मैं समस्त प्रकार के कल्मशों से दूर होकर भगवान की भक्ति में इतना एब्जॉर्ब हो जाऊं, मेरे जीवन में आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति गाने का ही कार्य हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण तथा कार्य समझ में आ जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। केवल शुद्ध भक्त की संगति करने से मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर हो जाता है। हमने आज पढ़ा कि संघ का मतलब क्या है। संघ का मतलब अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपनी झूठी जो मुखौटे हैं उनको हटा के एक व्यक्ति हो जिसके आगे हमारा हृदय भी नंगा हो सकता हो। कोई एक व्यक्ति हमारे गुरु के सामने हमारा हृदय एकदम बिल्कुल, तभी तो हमें सुधारेंगे। नहीं तो हम कैसे सुधरेंगे, मुझे बताओ। हमारे पास सुधरने का क्या उपाय है, क्या उपाय है? और अगर हम कहें कि हम सुधरे हुए हैं, तो फिर तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो, फिर तो भगवान के साथ लीलाएं हो रही होंगी रोज। फिर तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शौचति न किंचति। फिर तो एक भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्योंकि हम चीजों से डिस्टर्ब होते हैं, शुद्धता में नहीं पहुंचे। शुद्धता में नहीं पहुंचे तो कोई तो हो जो हमें शुद्ध कर सकता हो, कोई तो हो जो हमें सुधारे, कोई तो हो जिसकी हम पिटाई भी खा सकें, कोई तो हो जिसकी लात भी खा सके, कोई तो हो जो कान पकड़ के कह सके गलत हो तुम। किसी को तो डोरी दें। साधु संघ का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना में लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। ओनली हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है, चेतो दर्पण मार्जनम। श्री कृष्ण के नाम जप से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्तों बाहरी बातों में अरुचि होने लगती है, उसको बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मनुष्य भगवान की माया के वश में रहता है तो हृदय अशुद्ध रहता है, और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता तो उसे यह नहीं दिखता कि वस्तुएं भगवान से किस प्रकार संबंधित है। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं है तब तक वो ये समझ ही नहीं पाता कि कौन सी चीज कृष्ण से कैसे रिलेटेड है, वो ये देख नहीं पाता। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरा। जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए सारा दृश्य जगत भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं, किंतु जिसका हृदय दूषित है उसे वस्तुएं दूसरी तरीके से दिखती हैं। अतः सत्संग से मनुष्य हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। जिसका हृदय शुद्ध होता है वह कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति पर अधिकार जताने के लिए आकर्षित करती है, अपने तरीके से कंट्रोल करने की भावना। जब भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि के द्वारा भक्ति करता रहता है
ध्यान से पढ़िए, जब भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा भक्ति करता रहता है तो उसका शुद्ध हृदय विचलित नहीं होता। देन ही इज स्थित प्रज्ञ, यू कैन नॉट डिविएट दैट पर्सन। उसका मूड वैसा ही रहेगा। अगर वो दास के मूड में है, उसका ये मूड कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं ले जा सकता। सुग्रीव भगवान राम के प्रति आकर्षित हुआ, भगवान राम से मित्रता एवं उनका भक्त बन गया। तो एक दिन रावण ने उसको प्रलोभन दिया। रावण ने कहा, क्या तुम राम के पीछे पड़े हो, मेरे पास आ जाओ। बहुत प्रलोभन दिया, स्त्रियों का, धन का, यश का, कीर्ति का, सब कुछ। सुग्रीव ने कहा, आज तो कह दिया, आज के बाद ऐसा बोल भी मत देना। इंसान को यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, वो सब प्रलोभनों से परे हो गया, सब प्रलोभनों से परे। भगवान राम के प्रति ऐसा समर्पण। तो जब कोई श्रवण कीर्तन इत्यादि करके शुद्ध हो जाता है, उसका मन विचलित नहीं हो सकता, फिर उसको उसको उड़ाया नहीं जा सकता, विचलित नहीं किया जा सकता, उसकी श्रद्धा अटूट है। भक्ति करने की कुल 9 विधियां हैं। शुद्ध मानस वाला भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। तो यहां पे पापा जी बता रहे हैं, कभी भी विचलित नहीं होगा। ही इज ऑलवेज इन ट्रांस। भक्ति योग में महामंत्र का जप करते हुए 10 अपराधों से तथा शिव विग्रह पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। ये लाइन पे अब हमें रुक जाना चाहिए। ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, शास्त्र की बात है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। जप करते हुए हर व्यक्ति जो भगवान का नाम लेने का प्रयास कर रहा है, उसको 10 प्रकार के अपराधों से बचना है। ऐसा नहीं कहा गया कि क्योंकि वो नाम ले रहा है अब वो अपराधों से बच जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसको स्वयं बचना है, उसको बचना है अपराधों से। अपराध होंगे, उसको साइड से निकलना है, उसको कंट्रोल करना है अपने आप को। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, व्हाट एम आई डूइंग, आई विल लूज यू, मैं भगवान को खो दूंगा। ऐसा मतलब इतना प्यार होना चाहिए, कैजुअल नहीं लेना। 10 प्रकार के अपराधों से बचना है। और डीटी वर्शिप करते वक्त 64 प्रकार के अपराध हैं जो हो सकते हैं, उनसे बचना है। तो अगली क्लास में हम इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। भागवतम हमें निचोड़ देती है, बार बार स्मरण कराती है, बार बार हमारा आईना हमें दिखाती है कि भक्ति को अगर आप तीव्रता से ले रहे हो, अगर भक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसी जन्म में भगवत धाम जाने का आपने संकल्प कर लिया है, आपको अपने मन बुद्धि अहंकार को खत्म, बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। एक भी अनर्थ आपके साथ नहीं जा सकता। तो जब तक ये अनर्थ, लालसा, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर हमारे हृदय में घूम रहे हैं, हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। हमें इनको पावरफुली डील करना होगा, मुक्का लात हर प्रकार से। ये इनके इन प्रकार हैं। कृष्ण में मन को निवेश करेंगे, ये भाग जाएंगे अपने आप। तो 10 प्रकार के अपराधों से बचो और 64 प्रकार के अपराधों से भी बचो अगर डीटी वर्शिप करने हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कल इस पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।